साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं जेलर साहब लखनऊ से आप सभी के बीच में मुखातिब हूँ। यूपीएसआई में हुई धांधली को लेकर आप सभी जैसा कि जानते हैं, सभी को विदित भी है कि जो मेहनतकश लड़के हैं, जो भी अभ्यर्थी मेहनत करके 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे यूपीएसआई की, जम के मेहनत किए, दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत किए कि हमारा सिलेक्शन होगा। मन में काफ़ी अरमान लिए हुए वह लोग दौड़ लगाते रहे, तैयारी करते रहे, पढ़ाई करते रहे। लेकिन आंसर की आने के बाद उन सभी साथियों की हवा निकल गई। जब उनको पता चलता है कि कुछ अपने ही समाज के लोग, अपने ही प्रदेश के लोग धांधली करके यूपीएसआई भर्ती में 160 में 160 ला रहे हैं, 162 ला रहे हैं, 155 ला रहे हैं। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, ऐसी भर्ती जो 10,000 की समथिंग भर्ती आई है, इतनी बड़ी भर्ती भविष्य में नहीं आने वाली है। 1000, 2000, 3000 आ सकती है भविष्य में, लेकिन आप चाहें कि 95-100 भर्ती दोबारा कभी आए, तो भविष्य में कभी नहीं आएगी। और इसी भर्ती में अगर आप लोग मन बनाए हुए हैं कि हमारा होगा, तो बहुत मुश्किल है। 110-20 तक किसी की हवा नहीं मिलेगी। जानते हो क्यों? क्योंकि जमकर धांधली हुई है और सरकार ने ऐसी संस्था को टेंडर पहले से दे रखा था, जो कि पहले से ब्लैक लिस्टेड है अन्य राज्यों में। और इस संस्था ने जमकर धांधली यहाँ पर भी करवाया है, यहाँ पर भी यह जल्द ही ब्लैक लिस्टेड होगी। तो साथियों, आप सभी से हाँ, आप सभी ने देखा कि काफ़ी साथी परेशान हैं। उसी को देखते हुए मैं पुष्पेंद्र सिंह यादव, जेलर साहब लखनऊ से, इलाहाबाद से वीर बहादुर सिंह जी, जो कि मेरिट बेस पर जो भर्ती 2018 में हुई है, उसमें भी सहयोग कर चुके हैं, और आपके सनी लांबा जी, और जो भी बहुत से अन्य साथी जो लीडिंग में थे, सभी लोग अपनी-अपनी तरफ से प्रयास किए, लेकिन हमने सभी को एक मंच पर लाने का प्रयास किया और हम उसमें सफल हुए। हमारे साथ में आज की शाम 4 बजे तक की खबर के अनुसार मेरे साथ वीर बहादुर सिंह जी भी आ गए हैं। मैं जेलर साहब स्वयं आ चुका हूँ और जो भी अन्य थे, वह सभी साथी आ चुके हैं। तो साथियों, आप सभी से बस एक यह निवेदन है कि हम लोगों ने अपना काम कर दिया है। वकील भी आज त्रिवेदी जी को किया गया है। वकील से बात भी हो गई है, हर तरीके से उनसे बात हुई है और उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि आप सभी केस जीतेंगे, और अगर सोमवार को याचिका आप लोग पेमेंट की व्यवस्था करके अगर आप लोग हमको देते हैं, कल तक, कल सुबह तक उनको 1 लाख रुपए हर हाल में देना है। बाकी 1.5 लाख रुपए उनको सोमवार को देना है। टोटल 2.5 लाख रुपए पर बात हुई है। तो साथियों, 1 लाख रुपए तक की व्यवस्था कल करना है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है, अगर आप लोग पेमेंट की व्यवस्था हमारी करके देते हैं, तो मैं सरकार को 25 से पहले नोटिस करा दूँगा। नोटिस दिलवा करके उससे पहले भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगेगी और भर्ती प्रक्रिया की जो परीक्षा है, वह पुनः पारदर्शी तरीके से होगी। इसके लिए मैं कटिबद्ध रहूँगा, मैं मेहनत करूँगा। तो साथियों, हम लोगों ने दौड़-भाग की, इधर-उधर प्रयास किया, हाई कोर्ट लखनऊ में, इलाहाबाद में, इधर-उधर जितना हो सका अपनी तरफ से किया। अब आप सभी साथियों की ज़िम्मेदारी है, जो कुछ हमारे ऐसे साथी हैं, जो पहले से पुलिस विभाग में तैनात हैं, सिपाही के पद पर, और कुछ ऐसे साथी हैं, जो कि ठीक-ठाक घरों से हैं, इतने कमज़ोर भी नहीं हैं, और कुछ ऐसे साथी हैं, जो गरीब तबके के आते हैं। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि जो हमारे सिपाही भाई हैं, जो पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं कार्यरत हैं, उन सभी साथियों से निवेदन है कि आप ज़्यादा नहीं, मात्र क्योंकि संख्या हमको ज़्यादा नहीं रखनी है, संख्या ज़्यादा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। 2000 से ऊपर संख्या हमको नहीं रखनी है और 2000 ही संख्या लेकर चलना है, जिससे कि इस लड़ाई को जो है जीता जा सके। ज़्यादा संख्या रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी जो हमारे सिपाही साथी हैं, उन सभी साथियों से निवेदन है, अगर आपने 500 अभी तक किया है सहयोग किसी को भी, तो आप 500 का और व्यवस्था करके सहयोग करें।
जो हमारे ठीक-ठाक घराने से जो सिपाही नहीं हैं, लेकिन जो हमारे बेरोज़गार अभ्यर्थी हैं, लेकिन ठीक-ठाक घरों से हैं, तो घर में अपनी पीड़ा बताएँ तथा 600-700 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आप लोग मैनेज करें। ₹700 तक आप लोग मैनेज करें तथा जो हमारे अन्य अभ्यर्थी हैं, वह लोग ₹500 की व्यवस्था करें। इस तरह से आप सभी सहयोग करें जिससे कि कल याचिका की पूरी तैयारी हो जाए और सोमवार को याचिका पढ़ जाए। कल सुबह 10 बजे तक वकील साहब को 1 लाख रुपए देना है। तो आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है कि आप सभी साथी कोशिश करके पेमेंट को जल्द से जल्द जो कि अकाउंट जारी किया गया है, वीर बहादुर सिंह जी का अकाउंट है, फ़ोन पे नंबर आप सभी को दिया गया है। उस फ़ोन पे नंबर पे आप सभी को पेमेंट भेजना है। फ़ोन पे नंबर है 9454 15 19 14। फिर से लिख लें 9454 15 19 14। ये फ़ोन पे नंबर है। इस पर आप सभी साथियों को 1000, 700, 500 या जो साथी कुछ साथी ऐसे हैं जो 1000 से ऊपर भी कर सकते हैं, 2000 भी कर सकते हैं, किसी को कोई निर्धारित नहीं है। लेकिन एक कम से कम निर्धारित किया गया है कि आप सभी लोग ₹1000 से कम ना करें, जिससे कि लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए और अंजाम दिया जाए। अगर इस भर्ती में हम लोग चूक गए, तो भविष्य की जितनी भी भर्तियाँ होंगी उसमें इसी तरह से धांधली होगी। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ या हमारे जो आने वाले बच्चे या छोटे भाई जो भी आएँगे वो हर बार ऐसा ही भुगतेंगे। तो उसके लिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगे, पारदर्शी तरीके से भर्ती हो तथा हम लोगों की और माँग है कि इस संस्था को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, यूपी से बाहर किया जाए। तो इस तरह से आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीर बहादुर सिंह जी के अकाउंट पर आप सभी सहयोग करें, जो कि हमारे जितने भी लीडरशिप में लोग थे, सभी ने सहमत जताई है कि वीर बहादुर सिंह जी के अकाउंट पर जो भी सहयोग है, आप सभी लोग करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों से जो उस ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं या जहाँ पर हम नहीं जुड़े हुए हैं, हमारा नंबर आप सभी को याद ही है या पता ही होगा 9455 29 17 15। इस नंबर को अधिक से अधिक ग्रुपों में जुड़वाने की कोशिश करें तथा हमारा मैसेज हर एक जो एसआई में अभ्यर्थी है उसके पास पहुँचाने की कोशिश करें। ठीक है साथियों? तो कोशिश करें कि इसको जल्दी से जल्दी याचिका पड़े जिससे कि हम लोगों का हक हम लोगों को वापस मिले और कोशिश ये करिए कि साथियों सभी लोग सहयोग करें। क्या होता है कि वो सोचते हैं कि वो करेंगे, वो सोचते हैं वो करेंगे, हमारा तो हो ही जाएगा, इनके चक्कर में ऐसा ही होता है कि पेमेंट ना आने के कारण सबसे मुख्य कारण यही होता है कि आप सोचते हैं वो करेंगे, वो सोचते हैं वो करेंगे, इस तरह से कोई नहीं करता है। तो आप सभी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ, बाकी हम लोग ज़िम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं। बाकी आप जान रहे हैं कि अगर ज़िम्मेदारी नहीं निभाएँगे, आप सोचते हैं कि सिर्फ़ मोबाइल पर, फ़ेसबुक पर, ट्विटर पर यहीं से सब करने से हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। केस को अगर जीतना है, तो इसको हल्के में मत लीजिए, सभी लोग सहयोग करिए जिससे कि केस को मजबूती प्रदान की जाए और केस को जीता जा सके। ठीक है साथियों? शुभकामनाओं सहित आप सभी से पुनः निवेदन है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें, जिससे कि केस को अंजाम दिया जा सके, जीता जा सके। धन्यवाद।